देखिए परमेश्वर का पवित्र वचन आज 26 जनवरी में कुछ हमसे कहना चाहता है। और क्या कहना चाहते हैं, आइए हम कुछ वचनों की ओर चलें। बाइबल हम खोलें और हम आ जाएं रोमियो की पुस्तक अध्याय 13। रोमियो की पुस्तक अध्याय 13। सब लोग अपने बाइबलों को खोलें। रोमियो 13 और 13 का हम 1 से और करीब 7 तक ऊंची आवाज से पढ़ें। रोमियो 13 का 1 से 7 तक स्टार्ट। हर एक व्यक्ति शासनीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम सब सुन रहे हैं, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अधिकार दिया, कानून लागू किया, और उस कानून को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएली लोगों के पास पहुंचाया। और यीशु मसीह जानते हैं कि वो 10 आज्ञाओं को, 10 बातों को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन बातों में से प्रभु का वचन बताता है कि वो 10 आज्ञाएं 10 आज्ञाओं को 2 आयतों में बदल डाला। हालेलुया। और वही परमेश्वर का वचन यहाँ एक बात को कहता है, जो भी अधिकार आज हम संसार के अंदर देखते हैं, संसार के लोगों के अंदर देखते हैं, जो आज 26 जनवरी को बना रहे हैं, जो गणतंत्र दिवस को बना रहे हैं, उन बातों को बनाने का मकसद केवल एक ही है कि मानव जाति प्रेम से रहे, आनंद से रहे, खुशी के साथ रहे, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहे, एक दूसरे के साथ अतिथि सत्कार करे, एक दूसरे का आदर मान सम्मान करे। हालेलुया, हालेलुया। ना कि किसी को छोटा या किसी को बड़ा करे, ना किसी को ऊंचा या किसी को नीचा करे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु तो प्रेम है, और वही प्रेम का संदेश परमेश्वर ने इस जगत में भेजा। हालेलुया। और वही परमेश्वर कहता है हर एक व्यक्ति शासन के अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। हालेलुया। यानी संसार के अंदर भी जितने भी हमारे जीवन में, हमारे आसपास, हमारे वातावरण में जितने भी अधिकार हैं, वो सब परमेश्वर की ओर से हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि कोई भी ऐसा अधिकार नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। हालेलुया। पर आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। आमीन, हालेलुया। और जो अधिकार है वो किसकी ओर से ठहराए हुए हैं? परमेश्वर यहोवा की ओर से। हालेलुया। जब परमेश्वर यहोवा की ओर से ये सब अधिकार ठहराए गए हैं, तो हमें कैसे मानना है, कैसे उनके लिए जीवन बिताना है, कैसे उस पर चलना है, कैसे इस स्वतंत्र दिवस को बनाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम सुनते हैं कि हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। हालेलुया। पर धीरे धीरे इस सोने की चिड़िया को बाहर के लोग चुरा कर ले गए। सुनने में, मानने में ये आता है। हालेलुया। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं तो वो सोने की चिड़िया हम में से किसी से दूर नहीं है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि सारे अधिकार परमेश्वर की ओर से हैं। जितने भी संसार के अंदर हम अधिकार देखते हैं, जितने भी कानून लागू हुए हैं, जितना भी स्वतंत्र दिवस को हम बना रहे हैं, जितना भी आज़ादी के दिन को बना रहे हैं, जितना भी हम अपने जीवन में इस देश की उस महान कामों को हम मना रहे हैं, उनके लिए परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि परमेश्वर ने ये सारे अधिकार परमेश्वर की ओर से ठहराए गए हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है और जो अधिकार है ये परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। आमीन, हालेलुया। ये किसकी ओर से ठहराए हुए हैं? परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। और आगे क्या कहता है प्रभु का वचन? इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है। आमीन, हालेलुया। पवित्र वचन एक बात को कहता है, जो अधिकार है वो परमेश्वर की ओर से है। और यदि परमेश्वर का वचन कहते हैं इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे।
हालेलुया, हालेलुया। वो क्या पाएंगे? दंड पाएंगे। लेकिन वचन आगे कुछ कहता है, आगे पढ़े। क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं हाँ परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। हाँ अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है हाँ तो अच्छा काम कर हाँ। और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर एक बात को कहता है और वचन कहता है कि तू अच्छा काम कर, अच्छा जीवन बिता। जो संविधान लागू है उस संविधान के अनुसार जीवन को बिता, ना तो उसे दाएं मुड़ और ना बाएं मुड़, पर उसके अनुसार तू जीवन को बिता और अच्छा काम कर। हालेलुया। अच्छा बेटा, अच्छी बेटी वही है प्रियो जो परमेश्वर के वचन का भय मानता हो, परमेश्वर के अधीन रहता हो और परमेश्वर के कामों को करता हो। हालेलुया। और आगे, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। आमेन। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है हाँ कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। हालेलुया। पवित्र वचन कहता है ये आत्मा की तलवार जो आपके बीच में परमेश्वर ने जिन अधिकारियों को खड़ा किया, चाहे तो वो शासकीय अधिकारी है, चाहे हमारी कलीसिया के ऊपर एक अध्यक्ष है, उन सब के पास जो अधिकार है वो केवल परमेश्वर की ओर से हैं। इसलिए पवित्र वचन यहाँ स्पष्ट एक बात को कहता है और परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है, परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। हालेलुया। ये सारे अधिकार, सारे नियम, सारे कानून परमेश्वर की ओर से हैं। परमेश्वर ने ये सब सेवाएं, सब काम करने की अनुमति दी है, क्योंकि पवित्र वचन कहता है ये सारा अधिकार परमेश्वर की ओर से है प्रियो। कोई भी मनुष्य अपने आप से इस अधिकार को नहीं ले सकता, क्योंकि कलाम बताता है, प्रभु का वचन बताता है, तू डांट समझा, तू डांट भी और समझा भी, ये सारा अधिकार परमेश्वर की ओर से है। कोई भी मनुष्य अपने आप से इन कामों को कर नहीं सकता, पर वचन आगे बताता है और क्या कहता है, हम पढ़े। इसलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध के डर से आवश्यक है, वरन विवेक भी यही गवाही देता है। हाँ इसलिए कर भी दो, हाँ क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं हाँ। और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। आमीन। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो। हाँ जिसे कर चाहिए उसे कर दो, हाँ जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, हाँ जिससे डरना चाहिए उससे डरो, हाँ। जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हर एक बात के लिए बताता है, इसलिए हर एक का हक चुकाया करो। जिसे कर चाहिए उसे कर दो और जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, और जिसे डरना चाहिए उससे डरो, और जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। हालेलुया। ये कोई दबाव के साथ नहीं है, वही परमेश्वर का प्रेम है जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएली लोगों के पास अपनी आज्ञाओं को भेजा, और उन आज्ञाओं को जब वो पूरा ना कर सके, बार बार पाप करते रहे, बार बार गुनाह करते रहे, बार बार गलतियां करते रहे। प्रभु का वचन कहता है नए नियम में परमेश्वर ने उन्हीं 10 आज्ञाओं को 2 आज्ञाओं में बदल दिया, और आज हम देखते हैं कि 2 आज्ञा भी परमेश्वर के लोग पूरा कर नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है ये परमेश्वर के सेवक को अधिकार मिला है कि उन्हें डांट, उन्हें समझा, उन्हें सिखा कि किस रीति से परमेश्वर के भय में तुम्हें रहना है, किसके अधीन रहना है। ये सब बात एक परमेश्वर अपने सेवक के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हमको सिखाता और समझाता है। हालेलुया। इसलिए वो स्पष्ट शब्दों से कहता है, इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसको चाहिए। प्रभु का वचन कहता है जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिसे डरना चाहिए उससे डरो, और जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। हालेलुया। ये मैं नहीं कहती प्रिय, परमेश्वर का पवित्र वचन आज मुझसे और आपसे कुछ कहता है, और क्या कहता है,
हम नीति वचन में आए। नीति वचन अध्याय 8 और उसका 15-16 प्रभु का कलाम कुछ कहता है। और क्या कहता है, हम पढ़े नीति वचन 8 और उसका 15-16। मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हैं हाँ। और अधिकारी धर्म से विचार करते हैं। मेरे ही द्वारा राजा हाकिम और रईस और पृथ्वी के सब न्यायी शासन करते हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का काम हर एक बात के लिए हमें अगुवाई करता, अनुमति देता है। जैसे 8 का 15 प्रभु का पवित्र वचन यहाँ एक बात को कहता है, मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस देश के ऊपर जितने भी शासक हैं वो सब परमेश्वर के नियुक्त किए हैं और परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी। और जब तक परमेश्वर की ओर से कोई आज्ञा ना निकले, कोई भी अपने आप से काम कर नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है, मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हैं और अधिकारी धर्म से विचार करते हैं। हालेलुया। और 16 प्रभु का वचन स्पष्ट कहता है, मेरे ही द्वारा राजा हाकिम और रईस और पृथ्वी के सब न्याय शासन करते हैं। हालेलुया। ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से है प्रियो। हम कितना भी प्रार्थना करें, कितना भी उससे मांगे, याद रखें सब कुछ परमेश्वर ने पहले से नियुक्त किया है। क्योंकि पवित्र कलाम कहता है, जो स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर जितने भी काम, जितने भी शासक, जितने भी हमारे ऊपर अधिकारी, जितने भी राज्य करता है, वो सब परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। हालेलुया। और जब परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए हैं तो हमें किस रीति से भय के साथ जीवन बिताना है। डर डर कर नहीं, पर सच परमेश्वर के भय के अनुसार। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, हर एक अधिकारियों के अधीन रहकर। हालेलुया। उनके विपरीत जाकर नहीं, उनसे अलग होकर नहीं, पर पवित्र वचन कहता है हर एक शासकीय अधिकारी के अधीन रहकर। हालेलुया। क्योंकि पवित्र वचन आगे कुछ कहता है। और वचन क्या कहता है, तीतुस अध्याय 3 और उसका अगर हम 1 पढ़े तो वहाँ भी प्रभु का कलाम कुछ कहता है। और क्या कहता है, हम जिसको भी मिल जाए वो पढ़े। तीतुस और उसका हम 3 का 1 पढ़े। प्रभु का पवित्र वचन क्या कहता है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, हाँ पढ़े, लोगों को सुधि दिला हाँ। कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो अधिकार प्रभु ने अपने लोगों को दिया, अपने सेवकों को दिया, वही परमेश्वर का वचन कहता है लोगों को याद दिला, लोगों को सुधि दिला, लोगों को बता, लोगों को चिता, लोगों को सिखा कि किस रीति से इस संसार में रहते हुए जीवन बिताना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने। आमेन। ना केवल अधीन रहे पर उनकी, हालेलुया, हालेलुया। ये किसकी ओर से है, परमेश्वर की ओर से। क्योंकि यही तो नियम परमेश्वर ने मूसा को दिया, यही तो कानून परमेश्वर ने मूसा को बताया कि तू जा और इस्राएली लोगों को ये सब बातें मानना सिखा, ये सारी आज्ञा में बने रहने सिखा। इसलिए पवित्र वचन कहता है परमेश्वर की ओर से सारी बातें हैं। इसलिए वचन कहता है लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने। आमेन, हालेलुया। और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। आमेन, हालेलुया। हर एक अच्छे काम के लिए क्या रहे, तैयार रहे। हालेलुया। क्योंकि पवित्र वचन कहता है प्रियो, पवित्र कलाम कहता है हर काम के लिए तैयार, मसीह के सुसमाचार के लिए तैयार, मसीह के सेवा के लिए तैयार, मसीह के संग चलने के लिए तैयार, मसीह के अधीन रहकर तैयार। जितने भी काम हैं वो सब परमेश्वर का वचन बताता है अधीनता में रहकर हमें करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए प्रियो, परमेश्वर ने सब कामों को अपने वचन के अनुसार हम तक पहुंचाया है। क्योंकि वचन कहते हैं सब आज्ञाएं जो परमेश्वर ने मूसा को दिया और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो इस जगत तक फैलाया, वही शासक आज हम अपने जीवन में देखते हैं जो हमारे देश के अंदर काम कर रहे हैं।
प्रभु का कलाम स्पष्ट रूप से एक और बार कुछ कहता है, और क्या कहता है? हम पहला तीमुथियुस अध्याय 2 और उसका 1 से 3 तक पढ़ें। क्यों परमेश्वर हमें अनुमति देता है, क्यों परमेश्वर हमें आज्ञा देता है, क्यों परमेश्वर हमें सीखने के लिए बताता, सिखाने के लिए बताता, क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम उनके अधीन रहें, क्यों परमेश्वर कहता है कि हम उनके अधीन रहकर उन सारी कामों को, उन सारी सेवाओं को करें। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे ऊपर उन्हें नियुक्त किया है। यदि नियुक्त ना करें तो हर इंसान, आज हम संसार के अंदर देख रहे हैं, संसार के अंदर देख रहे हैं, एक दूसरे को उठा नहीं रहे, एक दूसरे को गिरा रहे हैं। आज हम देख पा रहे हैं संसार के अंदर 26 जनवरी तो बना रहे हैं, गणतंत्र दिवस तो बना रहे हैं, उस समय क्या हमारे लिए, इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए क्या आज्ञा निकली, उसके अनुसार कोई जीवन नहीं बिता रहा। आज भी हर जगह पर हिंसा, क्रोध, लड़ाई, झगड़ा। इस देश को बचाने के लिए कितने ही लोगों ने अपने लहू को बहा दिया, कितने ही लोगों अपने जीवन से इस देश के अंदर कितनी स्वतंत्रता हमें देकर गए। लेकिन आज बहुत सारे लोग आज भी इस 26 जनवरी को बनाते रहे हैं, हर साल की समान, पर उसे अपने जीवन में लागू नहीं कर पा रहे। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने इन नियमों को जो संसार के शासकीय लोगों के अंदर मानने के लिए बताया, आज वो इस बात को पूरा नहीं कर पाए, पर हम परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर की चेतावनी को, परमेश्वर के वचन को, जो परमेश्वर के कानून को मानता है, सच में वो हर एक जगह पर परमेश्वर को नाम को ऊंचा करेगा। क्योंकि वो परमेश्वर अपने लोगों को, अपने सेवकों को भेजता है ताकि वो उनके द्वारा सीखे। क्योंकि पवित्र वचन यहाँ स्पष्टता से कहता है, और वचन क्या कहता है? पहला तीमुथियुस 2:1 से पढ़े। अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए, आमीन, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। आमीन। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सच प्रिय जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाएं। सबसे पहले तो जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी, परमेश्वर ने कहा अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए प्रार्थना कर। क्योंकि वचन स्पष्ट कहता है, यदि तू विश्वास करे तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज परमेश्वर का वचन यही बात को हमें बताता और सिखाता है। प्रभु का वचन कहता है, अब मैं सबसे पहले, क्योंकि पौलुस इस बात को जान चुके हैं। अब संत पौलुस अपने जीवन के उन महत्व को, एक समय पर वो भी अधिकारी थे, पर अधिकारी होने के नाते उन्होंने उस अधिकार को गलत रीति से इस्तेमाल किया, और जब तक उस गलत रीति से इस्तेमाल किया, जब तक उनकी आत्मिक आंखें ना खुली, वो प्रभु को नहीं जानते थे। यहूदी मत के तो हैं, वो जानते हैं एक मसीहा आएगा, लेकिन वो ये नहीं जानते कि मसीहा उनके बीच में आकर चला गया। और जिन लोगों को मसीहा का भय है, मसीहा के वचन पर विश्वास करते हैं, वो उन्हीं लोगों को मारते, उन्हीं लोगों को सताते, उन्हीं लोगों को मार मार के घसीट घसीट कर जेल खाने में बंद करते थे। लेकिन जिस समय प्रभु की ज्योति उनकी जीवन में चमकी और अंधकार का पर्दा आंखों से हटा, तो सच में उन्होंने रियलाइज किया कि मेरे जीवन से क्या गलत हुआ, मैंने किस रीति से लोगों को मारा और पीटा, और किस रीति से मैंने उन लोगों का पूरी रीति से जीवन नाश की ओर लेकर गया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद किया कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे अपनी सेवा और अपने कार्य के लिए चुन लिया। जो सबसे ज्यादा विरोध में रहने वाला व्यक्ति, जब परमेश्वर ने विरोध में रहने वाले व्यक्ति को पकड़ लिया, उसी के द्वारा
बहुत सी आत्माओं को बचाया, कलीसियाओं को स्थापित किया और सबसे ज्यादा पत्रियों को पौलुस प्रेरित ने लिख डाला। वही परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ बताता है कि अब मैं तुमसे विनती करता हूँ, निवेदन कर रहा हूँ। वो कलीसिया से विनती कर रहे हैं, वो कलीसिया को एक उत्साह की ओर लेकर चल रहे हैं, कलीसिया को बता रहे हैं कि किस रीति से तुम्हें जीवन बिताना है, किस रीति से तुम संसार में रहते हुए उन लोगों के लिए आदर्श बनना है जो इस संसार के अंदर जीवन बिता रहे हैं, जो प्रभु को नहीं जानते, जो प्रभु से अनजान है। उनके लिए एक आदर्श बनना, उनके लिए एक नमूना बनना, उनके लिए प्रार्थना करना। वो यही बात कलीसिया को बता रहे हैं, यही बात वो कलीसिया को शिक्षा दे रहे हैं। और वचन यहाँ पर प्रभु का कलाम एक बात को कहता है, पौलुस अपने आत्मिक पुत्र तीमुथियुस को भी इस बात के बारे में बताया। और पवित्र वचन कहता है, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाएं। और वचन बताता है, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। हालेलुया, हालेलुया। सच में प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन बताता है, हम अगर आज सुख से रह रहे हैं, चैन से रह रहे हैं, अपने घर में विश्राम पा रहे हैं, और आज जो हम आजादी का जीवन जी रहे हैं, प्रभु का वचन कहते हैं वो लोग हमारे लिए, हम तो उस समय चैन से अपने घर में सोते हैं, चैन से अपने घर में रहते हैं, पर हमारे लिए हैं जो रात दिन उस बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, रात दिन जो एक पांव पर खड़े होकर पूरी रीति से इस देश में रहने वाले लोगों के लिए रात दिन खड़े रहते हैं। उन लोगों के लिए कौन प्रार्थना करेगा? क्योंकि पवित्र वचन एक बात को कहता है, पौलुस प्रेरित एक बात को कहता है, अगर फिलिपियों और प्रभु का वचन में हम पढ़ें तो वहां प्रभु का कलाम कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यहाँ तक कि प्रियो, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है जो हमारे लिए रात दिन खड़े रहते हैं। हम तो चैन से सोते हैं, वो अपने घर परिवार अपनी फैमिली से अलग होकर हमारे लिए लगातार युद्ध के लिए तत्पर रहते, तैयार रहते हैं। उन लोगों के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। उन लोगों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है जो इस देश को चला रहे हैं, जो इस देश के नागरिक हैं, जो इस देश में रहते हुए सारे कामों को करते हैं। क्योंकि वचन कहता है ऊंचे पद वाले, बहुत से ऊंचे पद वाले हैं, पर सब मसीहा को नहीं जानते। लेकिन जो हम मसीह को जानते हैं, इसलिए पौलुस प्रेरित ने कहा कि तुम सबके लिए निवेदन और विनती किया करो, प्रार्थना किया करो। हमारे आसपास के लोगों के लिए प्रार्थना किया करो। हमारे जितने भी जेल के अंदर कैदी हैं उनके लिए प्रार्थना किया करो। जितने भी जेल के अंदर बड़े अधिकारी हैं उनके लिए प्रार्थना करा करो। उन्हें परमेश्वर अपनी बुद्धि और अपनी आत्मा से भरे, अपनी सामर्थ से भरे, ताकि किसी का भी न्याय करे तो वो सच्चे परमेश्वर की अगुवाई में होकर करे। क्योंकि ये बहुत जरूरी है प्रियो। जब तक हमारी प्रार्थना उनके लिए ना हो तो वो अपने आप से कुछ भी कर नहीं सकते। इसलिए उन लोगों के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे ऊपर उनको अधिकार दिया है। हम उनके उस अधिकार से विपरीत नहीं चल सकते, हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। पवित्र वचन यहाँ स्पष्ट कहता है कि जब हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, सच में वो लोग हैं जिनके द्वारा हम अपने घरों में, अपने परिवारों में चैन की नींद सो रहे हैं। उनके पास तो वो चैन नहीं है, वो आराम नहीं है। जैसे उनके पास ऑर्डर आया, जैसे उनके पास परमिशन हुआ, तभी उसी समय उन्हें खड़े होकर चले जाना। लौटेंगे ना लौटेंगे, वापिस आएंगे कब आएंगे कुछ नहीं पता, पर अपने जीवन को पूरी रीति से वो भय के साथ बिता रहे हैं। प्रभु को नहीं जानते, पर हम प्रभु को जानते हैं। हम कुछ हो नहीं तो उनके लिए प्रार्थना किया करें, उनके लिए प्रार्थना किया करें, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है। क्योंकि पवित्र वचन यहाँ स्पष्टता से कहता है, और वचन कहता है राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर का वचन है, उनके लिए प्रार्थना करना है। आज हम देखें सच में क्या हम ऐसी प्रार्थना कर पाते हैं? क्या सच में हम अपने जीवन में उन लोगों को याद कर पाते हैं जिसके द्वारा आज ये 26 जनवरी को हम बना रहे हैं?
जो इस देश के अंदर कानून लागू हुआ, जो गणतंत्र दिवस आज हम बना रहे हैं, कि सच में जिन लोगों ने हमें इस गणतंत्र दिवस को बनाने के समय कितना लहू बहाया, कितना कुछ किया, क्या हम सच में उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं? जरूरी है प्रियो, उन लोगों के लिए प्रार्थना किया करो। पौलुस यहाँ यही बता रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है कि हम गंभीरता से जीवन बिता सके, इसलिए उनके लिए प्रार्थना किया करो। बहुत जरूरी है प्रियो, बहुत जरूरी है। जो बॉर्डर पर लगातार खड़े हैं, कब युद्ध हो जाए नहीं पता, वापिस आएंगे नहीं पता, कब आएंगे कुछ नहीं पता, उनके लिए प्रार्थना किया करें। उनकी फैमिली के लिए प्रार्थना किया करें, उनके परिवार में, उनके बच्चों के लिए, उनकी हर एक जरूरतों के लिए प्रार्थना किया करें। क्योंकि मैं नहीं कह रही, वचन कहता है, क्योंकि पवित्र वचन कहता है यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरी फैमिली को आशीष कर, मेरे हस्बैंड को अच्छा रोजगार दे, मेरे बच्चों का अच्छा फ्यूचर बना, बच्चों का अच्छा लाइफ हो, आगे हम सब कुछ अच्छे में रहने पाए। बहुत अच्छी बात है। पर परमेश्वर का वचन कहता है जब हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, राजकीय अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर को अच्छा लगता और परमेश्वर को भाता भी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए याद रखे प्रियो, हमें किस रीति से इस पृथ्वी पर रहते हुए जीवन बिताना है, क्योंकि परमेश्वर हमें सारी बातों की अगुवाई करता है, सारी बातों के बारे में प्रभु बताता है हमें किस रीति से भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन आगे और भी कुछ कहता है। हम पहला पत्रस अध्याय 2 और उसका हम 13 से 17 तक पढ़े। प्रभु का वचन क्या कहता है? हम लास्ट की आयतों में है प्रियो। प्रभु का पवित्र वचन आज हमें कुछ चेतावनी और आज हमें कुछ शिक्षा देता है। जरूरी कि हम उस शिक्षा में बने रहें, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है। और वचन क्या कहता है, पढ़े हम। प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो। आमीन। राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है। आमीन। और हाकिमों के, क्योंकि वह कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। आमीन। अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता की बुराई के लिए आड़ ना बनाओ। आड़ ना बनाओ, हाँ। परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। सबका आदर करो, हाँ। भाइयों से प्रेम रखो, हाँ। परमेश्वर से डरो, आमीन। राजा का सम्मान करो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये सारे अधिकार परमेश्वर की ओर से हैं, और वही परमेश्वर आज मुझे और आपको, हम सबको सिखाना चाहता है। हमें संसार में रहते हुए किस रीति से जीवन बिताना है, किस रीति से हमें चलना है। संसार में ये सब बातें उन्हें नहीं पता। वो आज भी 15 अगस्त बना रहे हैं, गणतंत्र दिवस बना रहे हैं, 26 जनवरी बना रहे हैं, पर उनके बनाने का मेन मकसद है क्या, कोई नहीं जानता। केवल परमेश्वर है जो हमें इन बातों को सिखाता समझाता है। उसका आत्मा है जो हमें अगुवाई करता है। वही हमें बताता है हमें किस रीति से संसार में जीवन बिताना है, किस रीति से जीना है, किस रीति से उठना है, किस रीति से चलना है, किस रीति से बोलना है, और किस रीति से अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए उन लोगों के लिए आदर्श बनना है जो इस पृथ्वी पर रहते हुए जीवन को बिता रहे हैं। इसलिए पवित्र वचन यह कहता है प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजाओं के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। प्रभु ने अपने वचन के अनुसार हमें सब बातों को बताया, सिखाया है। जो संसार का राजा है उसके भी अधीन रहना है, उसके विपरीत नहीं रहना, क्योंकि परमेश्वर ने इस संसार के अंदर रहते हुए सब बातों को हमें सिखाया, समझाया, हम कैसे जीवन बिताना है, किस रीति से चलना है। इसलिए पवित्र वचन यह कहता है और हाकिमों के, क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों को प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा
निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। हालेलुया। मत सोचो कि उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी वैसा करूं। पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बात को कहा, यदि कोई एक गाल पर तुम्हारे थप्पड़ मारे तो दूसरे को भी। हालेलुया। ये सारी बातें प्रभु का पवित्र वचन बताता है। हमारे देश के अंदर गांधी जी इस बात को अच्छे से जानते थे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बाइबल को पढ़ा और बाइबल के हर एक उन शब्दों को जो उनके जीवन के लिए महत्वपूर्ण था, उन बातों को उन्होंने संसार के अंदर बोल दिया। याद रखे प्रियो, केवल एक ज्ञान की बातें हमें संसार नहीं सिखा सकता, प्रभु सिखा सकता है। और जब प्रभु ने हमें सिखाया तो जरूरी है कि हमारे साथ कोई भी बुरा बर्ताव करता है, बुरा भला कहता है, हमें उसके प्रति कुछ नहीं बोलना, क्योंकि पवित्र कलाम कहता है वो मसीह को नहीं जानते, हम मसीह को जानते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन एक बात को कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह जगत में भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। इसलिए याद रखे प्रियो, कई बार हम परमेश्वर के वचन को भी सुनते हैं, सास के अधीन रहो, उनकी आज्ञा में बने रहो, उनके लिए प्रार्थना करो, पर सब बातों को जानने के बाद कई बार हम उन कामों को कर जाते हैं जो प्रभु हमारे जीवन में देखना नहीं चाहता। इसलिए याद रखें, प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि जो अनजाने में हमने काम किए थे वो जब किए थे जब प्रभु को नहीं जानते थे। इसलिए पवित्र वचन यहाँ एक बार फिर हमें याद दिलाता है कि अनजाने किए हुए पाप के लिए तो माफी है, पर यदि हम जानते हैं कि प्रभु ने हमें चुना और फिर भी अगर जानबूझकर हम पाप करते हैं तो उसके लिए कोई भी माफी बलिदान नहीं है। हम जब पाप में थे, पाप में जीवन बिताते थे, गुनाहों में, श्रापों में थे, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर दे दिया और उसके लहू के बहाने से हमने सारी पापों की क्षमा प्राप्त कर ली। इसलिए पवित्र वचन कहता है कि हमारे लिए यीशु मसीह कुर्बान हुआ और हमने उसके लहू के द्वारा हर एक पाप और श्रापों से छुटकारा पाया है। इसलिए पवित्र वचन कहता है कि तुम अपने जीवन में इन बातों को याद रखो कि तुम उन अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो और संसार में रहते हुए जो तुम्हारे ऊपर अधिकार है उनका आदर सम्मान करो। वचन यहाँ स्पष्ट कहता है, और वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। हालेलुया। क्योंकि हम भी अज्ञानी थे। प्रभु का वचन बताता है परमेश्वर ने इस जगत से मूर्खों को चुना ताकि ज्ञानवानों को लज्जित कर सके। याद रखे प्रियो, जब परमेश्वर के वचन में बने रहते, उसकी आज्ञा में बने रहते, तो सच में परमेश्वर हमें उन बड़े बड़े अधिकारियों के उनके सामने ले जाकर बैठाने वाला परमेश्वर है। पर याद रखें, परमेश्वर के वचन के अंदर रहकर, उससे बाहर रहकर नहीं। हम ये ना सोचे कि हमें कोई नहीं देख रहा, हम जो मर्जी कह दे, जैसे मर्जी बोल दे। नहीं, सब कुछ अधीनता में रहने के लिए परमेश्वर हमें अगुवाई करता है, हमें अपने कानून बताया कि हमें किस रीति से जीवन को बिताना है। प्रभु का कलाम अगर हम पुराने नियम में पढ़ें तो वहां पर प्रभु का वचन कहता है हाथ के बदले हाथ, पांव के बदले पांव, आंख के बदले आंख था। लेकिन यीशु मसीह जब नए नियम की कलीसिया को संदेश देते हैं तो पवित्र वचन स्पष्ट कहता है यदि कोई तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसकी ओर फेर देना। हालेलुया, हालेलुया। जब हम ऐसा करते हैं तो सच में आप देखेंगे कि आपके ने जब वचन के अनुसार जीवन बिताया तो जो आपके विपरीत है ना, वो बेचैनी में आ जाएगा और आप आराम से चैन की नींद सोएंगे। फॉलो कर देखे, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में काम करने दें, क्योंकि पवित्र वचन यही हमें सिखाता है, यही हमें समझाता है, यही हमें बताता है। और यही प्रभु का वचन कहता है कि निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। अब वो अज्ञानी वाली बातें मत करो, वरन तुम उलाहना दो, जो तुमने सीखा तुम्हारे द्वारा वो लोग भी सीखने पाए। क्योंकि प्रभु का पवित्र वचन कहता है पौलुस ने जब लोगों को सताया, लोगों को मारा, लोगों को पीटा, बंदी गृह में डाला, वो अज्ञाने में था, अनजाने में था। वो नहीं जानता था यीशु मसीह क्या कर सकते, यीशु मसीह है कौन। लेकिन जब यीशु मसीह उनके जीवन में आए तो सच में उन्होंने सारी अज्ञानता की बातों को बंद कर दिया। जिन लोगों के बीच में जो अपने उस अधिकार को गलत रीति से इस्तेमाल करते थे,
लोगों को मारते पीटते थे, मसीह के लोगों को सताते थे। वचन कहता है उन्हीं लोगों के बीच में वो यीशु मसीह का प्रचारक बन गए, यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने वाले बन गए। इसलिए याद रखिए प्रियो, सब कुछ परमेश्वर की अधीनता में रहकर, परमेश्वर की आज्ञा में बने रहकर। जो कहते हैं ना सोने की चिड़िया थी, ये हमारा देश सोने की चिड़िया थी, अब नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। जो वचन में बने रहेगा, आज भी हमारा देश यूं का त्यों होने वाला है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों हमारे मुंह में आशीष और श्राप है, जो हम बोलेंगे वो होगा वचन के अंदर रहकर। इसलिए वचन कहता है अज्ञानता की बातों को बंद कर दो, उन बातों के लिए उल्हाना दो। कोई तुम्हें नहीं पर मसीह को तुम्हारे जीवन में देखने पाए, तुम्हारे चाल चलन के द्वारा, तुम्हारे बोलने के द्वारा, तुम्हारे उठने चलने के द्वारा, हर एक काम में केवल यीशु मसीह प्रकट होने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पवित्र वचन यहाँ स्पष्ट कहता है प्रियो, अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब तो मुझे बहुत ज्ञान है, अब तो मैं बहुत समझदार हूँ, अब तो मेरे पास सारी पावर है। उस पावर का गलत इस्तेमाल मत करो। हालेलुया। अपनी स्वतंत्रता को, क्योंकि आज हम वचन के अनुसार देखें, अगर वचन में देखते हैं गलातिया 5 और उसकी 13वीं आयत को पढ़ें तो वहां प्रभु का पवित्र वचन कुछ कहता है। और क्या कहता है, हम पढ़ें। हे भाइयों, हाँ, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, आमीन, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन यह कहता है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। हालेलुया, हालेलुया। हम 26 जनवरी बना रहे हैं, क्या सच में हम स्वतंत्र हो चुके, आजाद हो चुके हैं? और जिनके जीवन में आजादी है, सचो वो आनंद के साथ इस दिन को बना रहे हैं। और जिन्होंने इस आजादी को, इस दिन को नहीं समझा है, वो आज भी कहाँ है? गुलामी के अंदर, आज भी गुलामी में जीवन बिता रहे हैं। यीशु मसीह ने तो आजाद कर दिया, पर आज भी उन 2 आज्ञाओं में हम बने नहीं हुए। परमेश्वर ने पहली आज्ञा यही कहा कि तू अपने परमेश्वर से सारे मन, सारी जीव और सारी शक्ति से प्रेम रखना। आज वो प्रेम कहाँ है? जिनके अंदर है परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि वो उन्होंने इस स्वतंत्रता को सच में जाना है। क्योंकि जिसने प्रभु यीशु मसीह का स्वास्थ्य चख लिया, वो प्रभु से अलग हो नहीं सकता, वो कभी भी अलग नहीं हो सकता। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, वो जो यीशु मसीह का स्वाद चख चुका है ना, वो जान गया कि वो परमेश्वर मुझे थोड़े में बहुत करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, संसार के कामों के लिए अवसर बने, हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए अवसर बने, हमारे समाज संसार के अंदर रहकर कामों के लिए अवसर बने। इस आजादी को समझो कि यीशु मसीह ने क्यों हमारे लिए लहू बहाया। बाइबल एक बात को कहता है प्रियो, हम पहला कुरिन्थियों अगर 6 पढ़े तो वहां प्रभु का पवित्र वचन स्पष्टता से एक बात को कहता है। और पवित्र वचन वहां एक बात को कहता है, अगर 6 का हम 17 पढ़े, निकाले है ना? हाँ, पहला कुरिन्थियों 6 और 6 का हम 17 पढ़े। और जो प्रभु की संगति में रहता है, हाँ, वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जो अपने जीवन में जान चुका है कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं आजाद हूं, मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताने वाली हूं, वो इस बात को जानता है, तो पवित्र वचन कहता है, ओ जो प्रभु की संगति में रहता है, वह उसके साथ एक आत्मा, एक आत्मा, एक आत्मा। हालेलुया। क्योंकि वो आत्मा के बगैर रह ही नहीं सकता।
आत्मा के बगैर जीवन बिता ही नहीं सकता, क्योंकि जिसने अपने जीवन में स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। क्योंकि यूहन्ना 8:32 स्पष्ट कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र। हालेलुया, हालेलुया। संसार तो आजाद हो चुका, लेकिन आज भी वो गुलामी में है। पर आज मसीह लोग के सच में जो प्रभु ने अपना लहू देकर हमें आजाद किया, क्या सच में आज हम आजादी के साथ जीवन बिता रहे हैं? कि सही में ऐसा तो नहीं कि हम संसार के लिए अवसर बन रहे हो, कामों के लिए अवसर बन रहे हो, संसार में जीवन बिता रहे हो। अगर आज भी ऐसा है तो हम आजाद नहीं हुए। आज हम भी उन लोगों के समान गिने जाते हैं जो संसार के अंदर रहते हुए 26 जनवरी को बना रहे हैं। सब कुछ लागू हुआ, मुंह से अभी भी वही गालियां, अभी भी छल कपट, आज भी वही निंदा। वो परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि पूरी रीति से स्वतंत्र, आजाद, शरीर के हर एक अंग से आजादी, सोचों से आजादी, जीव से आजादी, आंखों से आजादी, हाथों से आजादी, हर एक शरीर के अंग से आजादी। क्योंकि जो शरीर के हर एक अंग से और संसार के हर एक काम से आजाद हो चुका है, वो परमेश्वर के साथ एक संगति हो जाता है। मैं नहीं कहती, वचन कहता है। वचन स्पष्ट कहता है, वो जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसी का 19 पढ़े। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, हाँ, जो तुम में बसा हुआ है, आमीन, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, आमीन, और तुम अपने नहीं हो। हालेलुया। परमेश्वर फिर अपने वचनों के द्वारा हमें याद दिला रहा है कि तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। हमने जो आजादी पाई है वो किस लिए पाई है? हमने जो परमेश्वर से स्वतंत्रता पाई है किस लिए पाई है? और अगर स्वतंत्र होने के बाद भी आज संसार में रहते हुए हम जीवन बिता रहे हैं, तो क्या परमेश्वर उस जीवन से प्रसन्न होता है? नहीं होता। ठीक है, परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तुम अपने नहीं हो। तुम्हारे शरीर पर तुम्हारा हक नहीं है। इस शरीर के लिए, इस आत्मा के लिए, इस देह के लिए एक बड़ी कीमत प्रभु यीशु मसीह ने चुकाई है। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन क्या कहता है आगे 20 में? क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, आमीन, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का कलाम स्पष्ट कहता है और वचन कहता है, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तुम महिमा करो परमेश्वर की, क्योंकि तुम परमेश्वर की लहू के द्वारा छुड़ाए गए हो। तुम गुलामी में नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन हमें यही तो बताता है पहला पत्रस में। और वचन कहता है, अगर हम वचन पहला पत्रस 2 का अगर हम 16वीं आयत को पढ़ें, तो यहाँ पर वही प्रभु का वचन कहता है, अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए और ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। हालेलुया। यदि आज हम स्वतंत्र होने के बाद भी अगर गुलामी में जीवन बिता रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? कैसे सब परमेश्वर के दास बनकर हम जीवन बिता रहे हैं? अगर जो सच परमेश्वर के दास बन चुके हैं, वो इन वचनों को आदर देगा, वो आज के दिन को आदर देगा। वो आज के दिन से अलग हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। क्योंकि पवित्र वचन कहता है, पवित्र वचन स्पष्ट कहता है, सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, और परमेश्वर से डरो, और राजा का सम्मान करो। हालेलुया। जब हम ऐसा करते हैं तो सच परमेश्वर को हमारे जीवन भाता है और परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। हम लास्ट की आयत में आए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और वचन क्या कहता है, हम लास्ट की आयत में आए, हम वापिस आए रोमियो 13 की हम 8वीं आयत को पढ़े। प्रभु का वचन क्या कहता है? 13:8, रोमियो 13:8। आपस में प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। हालेलुया।
परमेश्वर का वचन कहता है आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। हालेलुया, हालेलुया। यही तो गणतंत्र दिवस का संदेश है। आपस में एक दूसरे के साथ मिले रहो, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे के साथ मिले रहो, एक दूसरे के लिए आदर सम्मान करो, एक दूसरे को उठाओ, एक दूसरे को बढ़ाओ, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। यह परमेश्वर का वचन। वही संत पौलुस अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के उन लोगों के पास इस संदेश को भेजा जो आज भी अपने आप में सोचते हम स्वतंत्र हैं, पर स्वतंत्रता के लिए एक आड़ बनाया हुआ है। उस आड़ को अपने जीवन से हटा दें। कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसे काम नहीं जो हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सके, क्योंकि पवित्र वचन कहता है आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी का कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था को पूरी की है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखे प्रियो, जिसने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ले लिया, वचन के लिए अपने जीवन को दे दिया, वचन को अपना प्रथम स्थान देकर उस वचन के अनुसार जीवन बिताया, यही व्यवस्था है प्रियो, यही व्यवस्था। और जिसने इस व्यवस्था को पूरा कर लिया उसने परमेश्वर को पहचान लिया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारे लिए हर रोज 15 अगस्त, हर रोज गणतंत्र दिवस। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू देकर हमें आजाद किया है। आज का जो गणतंत्र दिवस है वो तो संसार के लिए है कि जो मसीह को नहीं जानते, लेकिन जिसने मसीह को अपने जीवन में जान लिया और जिसने मसीह को पहचान लिया और जिसने अपने जीवन में मसीह को पहन लिया, उसके लिए तो हर रोज क्या है? गणतंत्र दिवस, आजादी का दिन। क्योंकि हम सब उसके लहू के द्वारा मोल खरीदे हुए हैं, इसलिए अब दास्तव के जुए में नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम दास्तव के जुए से छुड़ाए गए हो, अब तुम दास्तव के जुए में फिर से ना छूतो। हालेलुया। आइए प्रिय, हम अपने जीवन को देखें कि सच में हम परमेश्वर के उन वचनों को जो हम लगातार अपने जीवन में सुनते, लगातार उन वचनों को लेकर चलते, कि सच में वैसा जीवन बिता रहे हैं। अगर आज भी हमारा वो जीवन नहीं है तो आज हम देखें, हम जो गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, हम गणतंत्र दिवस को अपने जीवन में उन बातों को लागू कर रहे हैं जो परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन तक पहुँचाया। अगर हम कर रहे हैं तो हम सच में पूरी रीति से गणतंत्र दिवस बना रहे हैं। हालेलुया। 26 जनवरी को बना रहे हैं, और इस 26 जनवरी को बनाने के समय हम पूरे आनंद और पूरे परमेश्वर के उस वचन के अनुसार खुशी के साथ बनाएं, क्योंकि सच में प्रियो, परमेश्वर ने हमको मोल खरीदा अपने लहू के द्वारा। उसके समान ना तो किसी ने हमसे प्रेम किया और ना कोई प्रेम कर सकता, क्योंकि आदि और अंत, अल्फा ओमेगा केवल यीशु मसीह, उसको छोड़ कोई भी हमसे इतना प्रेम कर नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि पवित्र वचन कहता है कि उसने हमारे चित्र को अपनी हथेली पे खोद कर बनाया है। उसका पवित्र वचन कहता है कि सच में संसार के लोग हमें छोड़ देंगे, पर वो प्रभु ना हमें छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। ये आज़ादी का दिन, ये गणतंत्र दिवस, ये 26 जनवरी सच में प्रियो उन लोगों के लिए ये कानून लागू हुए, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग इस कानून में बने नहीं हुए। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि जो परमेश्वर के इन नियमों को मानता और जिसने इस नियमों को पूरा किया, वो सच है प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पहन लिया है। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के पवित्र हाथों में सौंपे और परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को समर्पित करते हुए एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे के लिए आदर सम्मान करें, एक दूसरे को अपने से अच्छा जाने, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि ये सब जब हम करते हैं तो सच में परमेश्वर को भाता है, और परमेश्वर को भाता ही नहीं परंतु परमेश्वर का वचन कहता है वो इन बातों से प्रसन्न भी होता है। हालेलुया। आइए प्रियो, हम अपने जीवन को प्रभु के पवित्र हाथों में सौंपे। आज का ये गणतंत्र दिवस जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज इस गणतंत्र दिवस को हम बना रहे हैं, आज जो आज़ादी के दिन को बना रहे हैं, आज इसे जो कानून हमारे जीवन में लागू हुआ उन बातों को बना रहे हैं, तो प्रभु का वचन कहता है इनमें हमें पूरी रीति से इसके अंदर रहकर काम करना है, इसके अंदर चलकर काम करना है, ताकि प्रभु को हम प्रसन्न करें, प्रभु हमारे कामों से प्रसन्न हो, प्रभु को ये काम भाए और प्रभु
उनकी इच्छा हमारे जीवन के द्वारा पूरी हो जाए। आइए प्रिय, हम अपने जीवन को प्रभु के पवित्र हाथों में सौंपते हुए आइए हम अपने हृदय और अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद करें उसके प्रेम के लिए, धन्यवाद करें उसके आनंद के लिए, धन्यवाद करें कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने आज तक हमें संभाला, हर एक बुराई से, हर एक लड़ाई झगड़े से, हर एक दुष्ट की चालों से प्रभु ने बचाया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि 2025 में प्रभु ने फिर से हमें एक जयवंती जीवन देकर और अपनी महिमा के लिए उठा के खड़ा किया। हम धन्यवाद करें, धन्यवाद करें उन तमाम आशीषों के लिए, धन्यवाद करें उन तमाम उपकारों के लिए, धन्यवाद करें तमाम इन वचनों के लिए जो फिर से प्रभु ने हमसे बातें किया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने वचन भेजकर हमें चंगा करने वाला प्रभु है। वो परमेश्वर वो ना तो कभी बदला और ना कभी बदलेगा। वो शुरू से ही अपने लोगों से प्रेम करता है। वो कल भी काम करता था, आज भी काम करता है और आने वाले समय में भी वो काम करता रहेगा। आइए प्रिय, हम अपने जीवन को प्रभु के पवित्र हाथों में सौंपे। आइए एक समर्पण के साथ उसकी हजूरी में आ जाए, एक समर्पण के साथ उसकी नजदीकी में आ जाए, एक समर्पण के साथ उसके जीवन को अपने जीवन में ले लें। क्योंकि पवित्र वचन कहता है कि सच में वो परमेश्वर का प्रेम जो हमारे मन हमारे हृदय में डाला गया, यही एक वो प्रेम है जिसके द्वारा प्रभु आज तक हमें लेकर चला। और ये प्रेम अपने तक ना रखें, पर हमें उन लोगों को बचाना, उन लोगों तक पहुंचाना है जो आज भी नाना प्रकार की गुलामी में अपने जीवन को बिता रहे हैं, नाना प्रकार की समस्या बीमारियों में अपने जीवन को बिता रहे हैं, नाना प्रकार की उन बातों में अपने जीवन को बिता रहे हैं जिन बातों से प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया और हमें बचाया है। आइए प्रभु आज मांगे कि प्रभु जो गणतंत्र दिवस हम बना रहे हैं, सच में ये पूरी रीति से ये वचन हमारे हृदय रूपी पटिया पर लिख जाए और ये हम तक ही ना रहे, पर हमारे द्वारा हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा इलाका, हमारा मोहल्ला, हमारा देश पूरी रीति से बचाया जाए। हमारी प्रार्थना के द्वारा वो ऊंचे पद वाले जो सच हमारे लिए जो रात दिन खड़े रहते, जो जागते रहते, जो रात दिन हमारी रक्षा हिफाजत करते, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते रहें। क्योंकि परमेश्वर को यही चीज भाता है प्रियो। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपे ताकि एक सच्चे समर्पण के साथ हम इस देश के लिए प्रार्थना कर सके, हम उन ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना कर सके, ताकि प्रभु उनके जीवन को उन्नति की ओर लेकर चले, उनके परिवारों को आशीष करे और हमारे देश में रहने वाले वो सारे राज्य के जितने भी इस हमारे देश में रहने वाले जितने भी कार्यकर्ता करने वाले हैं, जितने भी अधिकारी हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करें ताकि हमारा देश वो पूरी रीति से आज़ाद हो जाए। जो आज भी गुलामी में जीवन बिता रहे हैं, आज भी जो सच में मेरा 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 कर रहे हैं, जो सच में सब कुछ मेरा बड़ा, सब कुछ मेरा समाज बड़ा, आज हम मांगे कि ऐसे लोगों की सोच मसीह यीशु में बदल जाए। वो जैसे प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जब इस जगत को बनाया तो सच में प्रभु का वचन कहता है उसने एक ही बात कहा, आओ मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। उसने अकेले नहीं, पर उसने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के अंदर होकर मनुष्य की उत्पत्ति की। आइए प्रिय, हम मिलकर प्रार्थना करें इस देश के लिए ताकि हमारा देश, हमारे देश में रहने वाले निवासी, हमारे देश में रहने वाले जितने भी उच्च अधिपति और जितने भी अधिकारी हैं, प्रभु उन सबको आशीष करे। हमारी प्रार्थनाएं, हमारी विनतियां प्रभु सुने और उनके जीवन, उनके परिवार को भी प्रभु आशीष करे, ताकि ये देश जैसे आज गणतंत्र दिवस को बना रहे, ये देश केवल यहीं तक गणतंत्र दिवस में ना रहे, बस सच में मसीह का प्रेम उनके जीवन में आ जाए, मसीह का वो स्वाद को चखने पाए, मसीह के पीछे चलने पाए और मसीह के लिए जीवन बिताने पाए, ताकि वह सच्चा गणतंत्र दिवस जो यीशु मसीह हमें देता है उसके समान कोई नहीं दे सकता। प्रियो, आइए हम मिलकर प्रार्थना करें ताकि हमारी प्रार्थना के द्वारा तू अद्भुत काम करने पाए। हालेलुया। यीशुए लॉर्ड जीसस, पवित्र परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं राजा हमारे भारत देश के लिए। राजा हम प्रार्थना करते हैं पवित्र परमेश्वर हमारे भारत देश में रहने वाले अधिपतियों के लिए प्रभु, उन गवर्नरों के लिए प्रभु, उन राज के उत्तरदायी के लिए प्रभु, उन सारे बड़े पद वालों के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा, जो हमारे लिए रात दिन वो खुदावन उस बॉर्डर पर जो खड़े रहते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनकी फैमिली, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं राजा, क्योंकि आपको ये अच्छा लगता और आपको ये भाता है पवित्र परमेश्वर, क्योंकि आपने ये हमें आज्ञा दिया कि उनके लिए भी प्रार्थना की जाए प्रभु।
प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता, उनके जीवन को आप आशीष करें प्रभु, उनके परिवारों को आप आशीष करें प्रभु। एक समझ और बुद्धि का आत्मा आप दें प्रभु, क्योंकि राजा आप ही की ओर से नियुक्त होते हैं राजा। हम प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश से हर एक लड़ाई झगड़े का आत्मा चला जाए, हर एक हिंसा का आत्मा चला जाए, हर एक वो गंदी बातें जो आज खुदावन लोग के जीवन में कार्य करते हैं प्रभु, हम मांगते हैं वो सब बातें मसीह यीशु तेरे नाम से खत्म हो जाए प्रभु। पवित्र आत्मा एक सच्चा समर्पण, एक सच्ची आजादी, एक सच्चा गणतंत्र दिवस खुदावन जैसे आज लोग मना रहे प्रभु, सच में उसको मानने के लिए तू मदद और सहायता कर प्रभु। जितने भी व्यभिचार, जितने भी भ्रष्टाचार आज हमारे देश के अंदर हो रहे हैं प्रभु, हम मांगते हैं वो सब चीज यीशु तेरे नाम में खत्म हो जाए। पवित्र आत्मा जो सच में तूने ये हमारे जीवन में पवित्र आत्मा तेरे वचन के द्वारा जो बातें किया राजा, हम प्रार्थना करते हैं राजा, जो पिता तेरे वचन के अनुसार यीशु जितने भी कानून लागू हुए राजा, खुदा सबको एक समान जीने का अधिकार जो पिता तेरे वचन के अनुसार हमें मिला, हम प्रार्थना करते हैं राजा खुदावन बहनों के लिए, बेटियों के लिए राजा, वो अच्छी रीति से इस भारत में रहने पाए प्रभु। उन्हें आते जाते समय कोई भी अंधकार की शक्तियां, कोई भी दुष्ट का कब्जा उन पर ना होने पाए प्रभु। हमारी बहन बेटियां प्रभु एक आजादी का जीवन जीने पाए पवित्र आत्मा, उन्हें पूरी रीति से जो एक अधिकार दिया गया उस अधिकार के साथ पवित्र आत्मा वो रहने पाए, वो चलने पाए पवित्र आत्मा खुदावन, ताकि पिता हमारे देश पूरी रीति से आजाद हो जाए राजा। हम मांगते हैं लॉर्ड खुदावन हालेलुया पवित्र परमेश्वर, जो आज भी पिता वो बेटियां, वो परिवार, वो बहनें पिता जो डर के जीवन बिता रहे हैं प्रभु, हम मांगते हैं वो डर का आत्मा चला जाए राजा। उन्हें एक अच्छी आंखें दे प्रभु, ताकि उन बहनों की तरफ, उन बेटियों की तरफ, उन बच्चों की तरफ देखे तो सच में पिता खुदावन एक स्वतंत्रता, एक पिता कानून जो हमारे जीवन के लिए लागू हुआ वो उसे जानने पाए, देखने पाए पवित्र आत्मा। हम मांगते हैं पवित्र परमेश्वर एक गणतंत्र दिवस, एक अच्छा गणतंत्र दिवस बनाने के समय उन्हें समझ और बुद्धि का आत्मा दे पवित्र परमेश्वर। तू सब कुछ करने वाला पता है प्रभु, तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं पवित्र आत्मा। मैं मांगते हमारे भारत के अंदर जितने भी जन है प्रभु, चाहे वो जवान बच्चे हैं प्रभु, हम मांगते हैं लॉर्ड वो एक आजादी का जीवन जीने पाए प्रभु। हर एक पवित्र परमेश्वर जो आज शरीरों के अंदर पिता वो बुरी बुरी लालसाएं, बुरी बुरे काम, बुरी बुरी बातें जो जवान बच्चों के अंदर आ रहा है यीशु, वो सब कुछ यीशु तेरे नाम में खत्म हो जाए प्रभु। एक अच्छी सोच, एक अच्छी समझ दे पवित्र आत्मा, ताकि हमारा बात पूरी रीति से एक आजादी का जीवन बनाने पाए पवित्र आत्मा। हर एक नशे का आत्मा चला जाए प्रभु, हर एक भ्रष्टाचार खत्म हो जाए प्रभु। हर एक जन जो आज भी लड़ाई झगड़ा करता है प्रभु, अपने नाम को ऊंचा करता है प्रभु, वो सब बातें मसीह यीशु तेरे वचन के अनुसार खत्म हो जाए राजा। सबको एक साथ मन दे प्रभु, एक साथ प्रेम दे प्रभु, आपस में एक दूसरे को मान सम्मान करने वाला हृदय और पिता जीवन तू बना दे प्रभु, ताकि सब कुछ तेरे वचन के अनुसार हो और तेरा नाम ऊंचा हो राजा। क्योंकि तेरा वचन में जैसे हमने सुना पवित्र आत्मा कि कोई भी इन बातों के प्रति अपने जीवन में बुराई को आड़ ना बनाए पवित्र आत्मा। हम मांगते हैं लॉर्ड सबको पिता अपने अधिकार में आप लेकर आए राजा। पवित्र आत्मा हमारे भारत में प्रभु, हमारे प्रधानमंत्री और जितने भी नेता है प्रभु, सबको तू समझ और बुद्धि का आत्मा दे राजा। पिता हमारे देश से गरीबी दूर हो जाए प्रभु, हमारे देश में पवित्र आत्मा जो आज महंगाई के कारण लोग गलत गलत बातों में फंसे प्रभु, नशों में फंसे प्रभु, गलत सी बातों में, गलत कामों में फंसे प्रभु, हम मांगते हैं लॉर्ड हमारे देश से गरीबी चली जाए प्रभु, हमारे देश एक आजादी का जीवन जिए प्रभु, हमारे देश में पवित्र परमेश्वर सब कुछ अच्छा होने पाए पवित्र आत्मा। क्योंकि तूने कहा है पवित्र आत्मा कि तुम उन लोगों के लिए प्रार्थना करो राजा। हम मांगते हैं राजा आज हमारी प्रार्थना के द्वारा हमारा देश, हमारा भारत बचने पाए पवित्र आत्मा, अधिपति बचने पाए प्रभु, जो आज पवित्र आत्मा से संसार में रहते हुए जो घूस लेने का काम करे यीशु, उनके मन हृदय को तू बदल दे राजा। क्योंकि तेरा वचन कहता है पिता घूस लेने वालों से तू घृणा करता है प्रभु। पवित्र आत्मा एक ईमानदारी हमारे भारत में आ जाए प्रभु,
एक सच्चा समर्पण के साथ वो काम करने वाले अधिकारी हो जाए पवित्र आत्मा। हम तेरे हाथों में सौंपते पवित्र आत्मा। हम मांगते लॉर्ड उन वृद्ध लोगों के लिए प्रभु जो सच में बुजुर्ग हैं पवित्र आत्मा, जो अपने घर परिवार में आदर प्राप्त नहीं कर पा रहे लॉर्ड, उनके लिए भी आप एक अच्छा मार्ग खोले पवित्र आत्मा। हम मांगते पिता उन विधवाओं बहनों के लिए राजा, उनके सर का उनके पिता जीवन का अधिकार आप बन जाए पवित्र आत्मा। आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर है राजा। आपने कहा है पवित्र आत्मा उन अनाथों के लिए विधवाओं के लिए प्रार्थना करो प्रभु। हम मांगते लॉर्ड आज हमारी प्रार्थना के द्वारा एक सब कुछ अच्छा होने पाए, उनके लिए उत्तम मार्ग खुलने पाए पवित्र आत्मा। आपके लिए सब कुछ संभव है राजा, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं प्रभु। हम हृदय के द्वारा पिता इस भारत में रहने वाले बच्चे बुजुर्ग सबके लिए प्रार्थना करते हैं राजा। सब कुछ आनंद में हो, सब कुछ चैन में हो, सब कुछ शांति में हो, क्योंकि सब कुछ को पूरा करने वाले परमेश्वर केवल आप है राजा। हम तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। हर एक नशे का आत्मा इस हमारे भारत देश से खत्म हो जाए प्रभु। हर एक ऐसी अशुद्धियां यीशु के नाम में चली जाए पिता। एक पवित्र जीवन जीने वाला हृदय मन तू दे दे पिता, क्योंकि तूने पिछले दिनों कहा प्रभु कि मैं पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दूंगा प्रभु। ऐसे ही हम मांगते लॉर्ड ताकि जितने भी जन इस भारत देश में रहते हैं प्रभु, इस इंडिया में रहते हैं प्रभु, वो आजादी के साथ जीवन बिताए बिना भय बिना डर के प्रभु, क्योंकि केवल डर करे भय मानो तो सिर्फ तेरा मानने पाए प्रभु। हम तेरे हाथों में सौंपते हैं राजा। जैसे तेरा वचन पवित्र आत्मा हम जब पढ़ते हैं पवित्र आत्मा खुदावन दानियेल की पुस्तक में पवित्र परमेश्वर अध्याय 6 और 6 का 10 तक हम पढ़ते हैं प्रभु, तो सच में पिता दानियेल की चुगली जो पिता उन गवर्नरों ने और पिता उन शासकियों ने किया पिता, तेरा पवित्र वचन कहता है वो उच्च अधिकारियों ने जो पिता उसकी चुगली खाए प्रभु। तेरा वचन कहता है पिता जब वो राजा के जीवन को उन्होंने उकसाया प्रभु और उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया पवित्र परमेश्वर कि जो पिता तेरी आज्ञा ना माने वो पवित्र परमेश्वर वो खुदावन तेरा वचन कहता है वो शेरों की मान में उस धधकते हुए भट्टे में डाला जाए प्रभु। जब तेरे लोगों के लिए ये सारी बातें हुआ राजा, तो तेरा वचन कहता है पिता दानियेल ने प्रभु केवल तेरे सामने घुटने टेके तेरी उपासना किया और तुझसे प्रार्थना विनती किया प्रभु। सच में राजा उसने संसार की लोग की तरफ नहीं पर तेरे सामने घुटने टेके राजा। हम प्रार्थना करते राजा ये हमारा भारत देश तेरे सामने घुटना टेकने पाए प्रभु, तेरे सामने घुटने टेकने पाए प्रभु, तेरे सामने दंडवत करने पाए प्रभु, क्योंकि तेरे लिए सब कुछ संभव है राजा। जैसे दानियेल ने अपने घुटने तेरे सामने टीके तो सच में राजा तूने शेरों के मुंह को बंद किया। ऐसी पवित्र आत्मा हमारे भारत के अंदर ऐसे लोगों को खड़ा कर कि वो तेरे सामने घुटने टेके और तेरा नबूवत करे और तेरे सामने झुककर तू तुझको प्रणाम करने पाए, कहने पाए कि सच में जीवित जिंदा खुदा केवल तू है राजा। क्योंकि तेरा कलाम फिलिपियों में कहता है पवित्र आत्मा कि हर एक जीव अंगीकार करेगी, हर एक घुटना टिकेगा और लोग कहेंगे कि सच में यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। पिता हम तेरा धन्यवाद देते राजा, तूने हमारी प्रार्थना को सुना और जो हमने मांगा तूने सच में ऐसा कर दिया। जो बेरोजगार है प्रभु तू उनको रोजगार दे राजा, ताकि कोई भी भूखमरी में ना रहने पाए। जिनके सर के ऊपर छत नहीं राजा, जो फुटपाथों पर रहकर जीवन बिताते हैं, जो सच में आंधी तूफानों में रहकर जीवन बिताते हैं, उनके लिए उत्तम मार्ग खोल दे प्रभु। उनके सरों पर छत आए पवित्र आत्मा। जो गरीबी में है राजा उनके लिए तू मार्ग खोलने वाला परमेश्वर है। आपके लिए सब कुछ संभव है राजा। हम मांगते हैं राजा, हम मांगते हैं पिता हमारे अंबाला में प्रभु आपकी बेदारियाँ है, हमारे अंबाला में आपकी बेदारियाँ है पवित्र आत्मा। हम तेरे नाम से मांग लेते हैं लॉर्ड, जितने भी आस पास दुखी परेशान लोग हैं प्रभु जो सच में अपने जीवन में शांति पाना चाहते हैं पर वो नहीं जानते कि सच्ची शांति देने वाला केवल आप है प्रभु। हम मांगते हैं राजा उनकी आंखों से वो पर्दा हट जाए, उनके कानों से बंद का पर्दा हट जाए, वो तेरे सच्चे परमेश्वर तुझे ढूंढते हुए तेरी हजूरी में आकर तुझसे सच्ची शांति पाने पाए प्रभु। हम तेरे हाथों में सौंपते राजा, धन्यवाद देते हैं राजा। तूने जैसे अब तक हमें संभाला है आगे और भी संभाल। मैं इस वचन के अनुसार खुदावन तेरे वचन के अनुसार हमारे भारत देश को सब बातों को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं।
धन्यवाद देते राजा, हमने जो मांगा आपने उसे दे दिया प्रभु। सारी बातों में आपको महिमा देते हैं। एक और बार तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में हम इस भारत देश को से इसके रहने वाले सभी निवासियों को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए हम विनती प्रार्थना प्रभु यीशु तेरे नाम से मांगते हैं। पूरी कलीसिया मिलकर बोले आमेन, आमेन, आमेन।